क्या सीखेंगे, बुक की एक्सरसाइज सीखेंगे, ठीक है ना। वर्कशीट जो है उसके बारे में कैसे हमको इसको सॉल्व करना है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर्स मतलब फोटोज, ठीक है। लुक मीन्स देखना, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट। राइट मतलब जैसा हमने बताया था लिखना, है ना, मीनिंग आप लोगों को बता दिया है। एंड मतलब होता है और, राइट मीन्स लिखना, देयर मतलब उनके, नेम्स मतलब नाम, विथ मतलब के साथ, द हेल्प, हेल्प मतलब मदद से, ठीक है। ऑफ द वर्ड, वर्ड मतलब वही शब्द है ना। गिफ्ट्स, गिफ्ट्स मतलब जो दिए हैं नीचे, ठीक है। इन द हेल्प ऑफ, हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स जो नीचे दिया हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स। मतलब चित्रों को देखें और हेल्प बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से उनके नाम लिखें। तो यहाँ पर देखिए हमको चित्र दिख रहा है नीचे, यहाँ पर देखिए ये चित्र है, ये चित्र है, ये चित्र है, ये चित्रों को देखना है। और ये जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, ये वाला, ये जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है इसके अंदर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। वो वर्ड क्या है, इन्हीं सब चीज़ों के नाम है, ठीक है। ये जो चित्र बने हैं इन्हीं सब चीज़ों के नाम इस बॉक्स के अंदर लिखे गए हैं, हेल्प बॉक्स में, ठीक है। ये क्या है, हेल्प बॉक्स है, इसके अंदर वर्ड लिखे हुए हैं। तो इसी में से छांट छांट के हमको इसमें लिखना है सही सही वर्ड, ठीक है। तो इसको चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा वर्ड है। तो सबसे पहले चित्र काहे का है, ये काहे का चित्र है, हाँ ना। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें देखो कहीं लिखा है हेल्प बॉक्स में, ये लिखा है एलमीरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ALMIRAH, एलमीरा, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा छोटा है तो मैं सीधे एरो कर देता हूँ इससे, ये एलमीरा आएगा इसमें, ठीक है, एलमीरा वाला, ठीक है, समझ गए। ये एलमीरा वाला ये आएगा इसमें, ठीक है, ये वाला सब। फिर दूसरा का है, ये प्रेस है, प्रेस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन। तो ये आयरन आ गया ये, ठीक है, ये है आयरन, देखो ये यहाँ नहीं, ये, ठीक है, आयरन। फिर इसके बाद क्या है, ये चाबी, चाबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, की। देखो हेल्प बॉक्स में की कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, ये आ गया की, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या है, बेड, तो बेड कहाँ लिखा है, हेल्प बॉक्स में, ये लिखा है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना है, ये जो लाइन खींची है ना यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने बेड लिख दिया, BED बेड लिख दिया, तो सभी में लिखना है आपको। फिर यहाँ पर देखिए ये काहे का चित्र है, ये कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर लिखा है, ये कंप्यूटर, ये आ गया। तो यहाँ पर जो लाइन खींची है इसमें आपको लिखना होगा कंप्यूटर, ठीक है। अब ये छोटा छोटा समाएगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ कंप्यूटर लिखना। फिर यहाँ पर ये क्या है, फोन, क्या है ये, मोबाइल, मोबाइल, तो ये मोबाइल सेट ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लिखा है ना, ये हेल्प बॉक्स में ही सारे वर्ड दिए गए हैं, उसी में से छांट छांट के लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, कटोरी, प्लेट है, ये प्लेट, ये लिखा है, ये है प्लेट, ठीक है, ये है ना प्लेट, दिख रहा है, PLAT प्लेट। फिर इसके बाद ये क्या है, ग्लास, ये लिखा है ग्लास, ये ग्लास लिख दिया, ये है ग्लास, ये है ग्लास, देखो ये है ना। फिर इसके बाद ये क्या है, कप, कप कहाँ लिखा है, ये लिखा है कप, ये है ना, यहाँ से इसको ये कप आ गया, ठीक। अब इसमें देखो, चलो और आगे आते हैं। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है मिरर, ये सॉरी, ये आईना जो है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। तो मिरर ये लिखा है, ये आ गया, है ना। फिर क्या लिखा है, छाता लिखा है, छाते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला। कहाँ लिखा है इसमें, ये लिखा है सबसे ऊपर, ये है ना, ये आ गया अम्ब्रेला। फिर इसके बाद ये लिखा है ये गैस स्टोव है ना, गैस स्टोव ये है, देखो हेल्प बॉक्स में ही सब दिया है, ये आ गया गैस स्टोव। फिर यहाँ पर ये क्या है, वॉशिंग मशीन, ये सबसे ऊपर लिखी है वॉशिंग मशीन, ये सबसे ऊपर लिखे है, ये वॉशिंग मशीन आ गई। इसके बाद लास्ट में क्या है, सूटकेस, तो सूटकेस ये लिखा है, ये आ गया सूटकेस, ठीक है, ये लिखा है सूटकेस, ठीक है, SUITCASE सूटकेस, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है, समझ गए। अब बुक में आप इसको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है इसमें।
अब इसमें क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए अरेंज, अरेंज मतलब व्यवस्थित, जमाना, किसी चीज़ को जमा करके रखना, ठीक है, अरेंज करना। जैसे कोई चीज़ बिखर जाती है तो उसको समेट कर अरेंज करके रखना, ठीक है, प्रॉपर। जैसे हम अपने किचन में नहीं सामान को अरेंज करके रखते हैं, डब्बे जमा करके पूरा, है ना, वो अरेंज होता है, उसका मतलब जमा कर रखना, ठीक है, जमा कर। अरेंज द लेटर्स, लेटर्स मतलब, लेटर्स मतलब अक्षर, है ना, लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर मतलब सही तरह से जमा कर, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर, सही तरीके से, सही सीक्वेंस से, सही क्यू से, सही लाइन से। एंड राइट, एंड मतलब और, राइट मतलब लिखना, एंड राइट द वर्ड, वर्ड मतलब शब्द, राइट द वर्ड, वर्ड लेटर्स, ठीक है। अरेंज द लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट द वर्ड लेटर्स। इसका मतलब है, इसमें जो हमको वर्ड ये लिखा हुआ है, इसका जो तरीका है इसमें आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, उसको सही सीक्वेंस में जमा करके लिखना है, लेटर्स को सही क्रम में जमा कर लिखना है, ठीक है, लेटर्स को सही क्रम पर जमा कर शब्द लिखना है, ठीक है। जैसे ये शब्द है, ये गलत लिखा है, ये बुक बनी है ना सामने, चित्र देख करके हमको सही शब्द लिखना है। ये चित्र बना है बुक का, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, KOBO, कोबो लिखा है ना, तो इन्हीं अक्षर में से छांट के इसको सही सही जमाना है। जहाँ पर देखो पहले B है, इसमें इसी में से छांटना है, B है ना इसमें, B के बाद फिर O आएगा, फिर O आएगा, फिर लास्ट में K आएगा, ठीक है, तो बुक हो जाएगा, समझ गए। इसी में से छांट के आपको सिर्फ अक्षर को आगे पीछे करके सही लिखना है। अब यहाँ पर देखो ये टेबल का चित्र बना है, तो यहाँ पर से छांटो, पहले क्या आएगा बताओ, क्या आएगा पहले बताओ, T A B L E, ऐसे आएगा टेबल। फिर यहाँ पर देखो ये बिल्ली बनी है, बिल्ली को इंग्लिश में कैट बोलते हैं, और यहाँ पर टैग लिखा है TAC, इसकी स्पेलिंग क्या होगी बताओ, ठीक है। ये देखो कैट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये C भी लिखा हुआ है, A भी लिखा है, T भी लिखा है, ठीक है। तीनों को मतलब पहले कौन सा लिखना है, फिर उसके बाद कौन सा लिखना है, आखिरी में कौन सा लिखना है, ऐसे जमाना है, ठीक है। आओ चलो, इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा है, फैन, पंखा, है ना, पंखा को हम क्या बोलते हैं, फैन, फैन बोलते हैं ना। ये यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ANF, उल्टा सीधा लिखा है, नहीं, इसको अरेंज करके सही करना है। सबसे पहले क्या आएगा, F A फैन, है ना, इस तरह से आएगा। चलो और नीचे चलते हैं, और कौन सा वर्ड है, फैन तक अपने कर लिया, है ना। अब यहाँ पर देखो कौन सा अक्षर है, ये पेड़ है ना, इसको इंग्लिश में ट्री बोलते हैं, तो क्या स्पेलिंग होगी इसकी, T, नहीं डबल E क्यों होगा, T के बाद R होगा, पहले समझा करो, कुछ भी बोल देते हो। ट्री की क्या स्पेलिंग होती है, T के बाद R आएगा, फिर आएगा डबल E, ट्री। ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है, सही सही लिखना है, पहले T आएगा, फिर R आएगा, फिर डबल E आएगा, फिर ये होगा ट्री, है ना, ट्री मतलब पेड़। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, ये बच्चा है, बच्चा मतलब बेबी, है ना, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, बेबी, है ना, BABY, बेबी, है ना, हाँ। फिर यहाँ पर ये क्या है, गुड़िया, गुड़िया मतलब डॉल, क्या होगी इसकी स्पेलिंग, DOLL, डॉल, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्या है, लड़की, लड़की मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गर्ल, इसकी क्या स्पेलिंग होगी, GIRL, गर्ल, ये स्पेलिंग होती है, ये भी नहीं मालूम है, गर्ल। फिर यहाँ पर ये क्या है, चिड़िया, चिड़िया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बर्ड की क्या स्पेलिंग होती है, B, वो लिखा है देख लो, A नहीं आता, A इसमें है ही नहीं, देखो कहीं है,
बी के बाद आएगा क्या? आई, आर डी, बी आई आर डी। एस कहाँ है इसमें? एस कहाँ है? कुछ भी बोलते हो, इसमें से छांट के लिखना है, इसमें से बर्ड, वहाँ नहीं, इसमें से छांट के लिखना है। फिर ये क्या है? कप। कप यहाँ पर इसमें से छांट के बताओ क्या स्पेलिंग होगी? सी यू पी, कप। ठीक है, चलो इसके बाद फिर और देखते हैं क्या। बस हो गया है ना। तो ये एक्सरसाइज, इसके बाद ये नेक्स्ट आया हमारा, इसमें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन हमको? राइट द मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट द राइट द मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स। ठीक है, राइट मतलब लिखना, मिसिंग मतलब जो छूटा हुआ है, ठीक है, जो मिस हो गया, छूटा हुआ। लेटर्स मतलब अक्षर, एंड कंप्लीट, एंड मतलब और, कंप्लीट मतलब पूरा करना है। ठीक है, द वर्ड, वर्ड मतलब शब्द। ठीक है, मतलब इसमें ये है कि जो नीचे शब्द छूट गया है, लेटर्स छूट गया है, जो कोई एक अक्षर छूट गया है, लेटर छूट गया है, उसको लिख करके पूरा करना है शब्द को। ठीक है, वर्ड जो लिखे हुए हैं, शब्द जो लिखा हुआ है, चित्र देख करके आपको उसको पूरा करना है वर्ड को। ठीक है, मतलब खाली स्थान आपको फिलअप करना है यहाँ पर। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या आएगा इसमें, है ना। सबसे पहला चित्र काहे का है ये? डॉग। डॉग में देखो डी लिखा है, डी के बाद क्या आएगा? ओ, फिर जी, डॉग। ये हो गया डॉग। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? गाय का चित्र है, काऊ, तो सी ओ आएगा यहाँ पर। ठीक है, सी ओ डब्ल्यू, काऊ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, काऊ के बाद फिर ये क्या है? नीचे चित्र जो बना हुआ है ट्रेन का। ट्रेन की क्या स्पेलिंग होगी? टी तो लिखा हुआ है, टी के बाद आएगा आर, फिर ए के बाद आएगा आई, टी आर ए आई एन। ठीक है, टी आर ए आई एन, ट्रेन। ठीक है ना। तो ये ट्रेन ऐसे होगा। फिर यहाँ पर ये काय का चित्र है? ये पैरट। पैरट मतलब तोता। तो सबसे पहली स्पेलिंग क्या आएगा यहाँ पर? पी ए डबल आर रहता है ना, तो एक आर लिखा हुआ है, एक और लगा दिए, पी ए डबल आर ओ टी हो गया, पी ए डबल आर ओ टी, पैरट। पैरट मीन्स तोता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए काय का चित्र बना है? हाउस का, है ना, घर का। तो यहाँ पर देखो एच नहीं लिखा, सबसे पहले शुरू में खाली एच ओ, फिर यहाँ बीच में यहाँ यू आएगा, यू, एच ओ यू एस ई, एच ओ यू एस ई, हाउस, है ना, इस तरह से होगा। फिर यहाँ पर ये काय का चित्र है? काइट का। काइट बोलते हैं इसको। तो आई ई लिखा है, बीच में छूटा है, तो सबसे पहले आएगा के, आई लिखा है, फिर बीच में आएगा यहाँ टी, आई के बाद टी, के आई टी ई, क्या होगा? के आई टी ई, काइट, है ना। काइट मीन्स पतंग, ये स्पेलिंग होती है। तो इस तरह से आपको करेक्ट करना है। चलो और आगे देखते हैं इसमें और क्या है काइट के आगे। ये क्या है? ये स्कूल है। देखो ये लिखा भी है, इस स्पेलिंग भी इसी में लिखी हुई है, गौर करोगे तो। सबसे पहले एस है, एस के बाद सी आता है, सी के बाद एच आता है, एच के बाद डबल ओ आता है, फिर लास्ट में एल आता है, तो एल तो लिखा है, तो इसकी स्पेलिंग होगी एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए काय का चित्र बना है? ये पेड़ मतलब ट्री, है ना। तो यहाँ टी बना हुआ है, आर लिख दिए, ई लिखा है, फिर एक ही और लिखेगा। ठीक है, टी आर डबल ई होता है, टी आर डबल ई, ट्री। ट्री मतलब पेड़। ठीक है, इस तरह से। अंकित यहाँ देखो बेटा, कुछ सिखा रहे हैं तो, है ना। ट्री। चलो ये नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, इसमें क्या करना है? वर्ड बिल्डिंग, मतलब शब्द को बनाना है, यहाँ पर सही जोड़े मिलाना। ठीक है, मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स, मतलब जो पिक्चर्स है, जो फोटो है, उसको उसके नाम के साथ मिलाना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सारे दिखें। ये आ गए हैं, हल्का सा बड़ा करते हैं, ये आ गया। अब इसको सही जोड़े मिलाना, ठीक है। सबसे पहला चित्र देखो काहे का है ये, शेर को क्या बोलते हैं, लॉयन। इसमें देखो कहाँ लिखा है, LION ये लिखा है, तो इसका आएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है, लॉयन। फिर उसके बाद क्या है, चूहा। चूहा को क्या बोलते हैं, रैट कहीं लिखा है इसमें, हाँ ये लिखा है ना, तो ये आ गया रैट, ठीक है। फिर उसके बाद है पेड़, पेड़ के लिए ट्री। ट्री कहाँ पर लिखा है, ट्री लिखा है ये, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या है, कौवा है ना, क्रो। क्रो ये लिखा है। इसके बाद मेढक। मेढक को क्या बोलते हैं, फ्रॉग। फ्रॉग कहाँ लिखा है, फ्रॉग ये लास्ट में लिखा है ये, ठीक है। फिर इसके बाद स्टार है ये, है ना, स्टार कहाँ है, ये लिखा है स्टार, STAR, ठीक है। फिर इसके बाद बाइस्केल। बाइस्केल कहाँ लिखा है, ये लिखा है। फिर ये टेबल है ना, टेबल कहाँ है, ये है टेबल। तो इस तरह से देखो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तब तो आप करोगे। ऊपर जो लिखा है इंग्लिश में लिखा है, मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स। तो एक एक शब्द का मतलब पता चलना चाहिए आपको। इंग्लिश में जो होता है, अगर आपको मीनिंग पता होगी तो आप लोग समझ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैच मतलब होता है मिलाना। द पिक्चर, पिक्चर विद द नेम, मतलब पिक्चर मतलब फ़ोटो, ठीक है। काहे से मिलाना, नेम से मिलाना। पिक्चर फ़ोटोज़ को उनके नाम से मिलाना है, ठीक है। मैच मतलब मिलाना। तो यही वही चीज़ अपन ने किया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, क्लियर कर लोगे, बन जाएगा। बोलो, जोर से बोलो थोड़ा। हाँ चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये आ गया, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, ऑन और अंडर। फिल इन द, फिल मतलब भरना, इन ब्लैंक मतलब खाली, विथ इन, विथ मतलब के साथ, इन ऑन अंडर, 3 शब्द दिए हैं। इन ऑन अंडर, जो अपने पास ये बोल रहा है कि जो खाली स्थान है, चित्र देखकर इन ऑन अंडर में खाली स्थान भरो। ये 3 शब्दों में से कोई भी एक शब्द से आपको भरना है ये, ठीक है। 3 शब्दों में से कोई भी एक शब्द आपको छांट करके इसमें भरना है, ठीक है। इन ऑन अंडर, तीनों शब्दों में से छांट करके आपको इसमें लिखना है। चित्र देखकर इन ऑन अंडर में से खाली स्थान आपको भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन ऑन अंडर, ठीक है। तो सबसे पहला है द स्पून इज ब्लैंक द कप। क्या आएगा यहाँ पर, इन, कप के अंदर है। स्पून मतलब चम्मच। द स्पून, स्पून मतलब चम्मच। इज इन द कप, यहाँ पर इन आएगा, है ना। देखो यहाँ पर लिखा भी है इन द कप, मतलब कप के अंदर है, तो अंदर होने के लिए इन, ठीक है। द स्पून इज इन द कप, मतलब जो चम्मच है वो कप के अंदर है, ठीक है। चम्मच कप के अंदर है। फिर नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस है द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन आएगा, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो बुक का मतलब होता है किताब, ऑन द टेबल, ऑन मतलब के ऊपर, ठीक है। टेबल मतलब मेज, है ना, टेबल मतलब टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब जो बुक है वो टेबल के ऊपर है ना। फिर है द फिश इज इन द वाटर, यहाँ पर इन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो पिक्चर में लिखा भी हुआ है, कप के अंदर देखो यहाँ पर इन लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पर इन लिखा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है। द फिश इज इन द वाटर, फिश मतलब मछली, है ना। इन मतलब अंदर, द वाटर मतलब वाटर के अंदर, पानी के अंदर। मछली जो है पानी के अंदर है ना, पानी के अंदर है मछली, ठीक है। फिर इसके बाद आखिरी सेंटेंस हमारा कौन सा है यहाँ पर, द कैट इज अंडर, UNDER, अंडर आएगा यहाँ पर, ठीक है।
द कैट इज अंडर द चेयर। चेयर मतलब कुर्सी, चेयर मतलब कुर्सी, कैट मतलब बिल्ली, ठीक है। अंडर मतलब के नीचे, ठीक है। द कैट इज अंडर द चेयर मतलब जो बिल्ली है वो चेयर के नीचे है, ठीक है, या कुर्सी के नीचे है या कुर्सी के अंदर है, ठीक है, इस तरह से। तो ये समझ में आ गया? आया नहीं आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है वर्कशीट। इसमें क्या करना है, इसमें लिखा है लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंस। इसमें मतलब ये बोल रहा है चित्र देखकर आपको वाक्य पढ़ना है, ठीक है। लुक मतलब देखना है, क्या देखना है, पिक्चर, पिक्चर मतलब फोटोज जो दी हुई हैं देखना है, एंड मतलब और, रीड मतलब पढ़ना, सेंटेंस मतलब वाक्य, ठीक है। चित्र देखकर वाक्य पढ़ें, चित्र देखकर वाक्य पढ़ें, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, देखो चित्र हम देखते जा रहे हैं, साथ में बॉल जो है टेबल के ऊपर रखा है ना, तो पढ़ना है हमको द बॉल इज ऑन द टेबल, द बॉल इज ऑन द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमारी है, अब बॉल जो है नीचे चला गया, देखो चित्र देखो, अब देखो चेंज हो गई लाइन, द बॉल इज अंडर द टेबल, द बॉल इज अंडर द टेबल। अब जो है जो बॉल है हमारी टेबल के नीचे हो गई है ना। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है द स्पून इज इन द कप, जो हम अब जो इसमें जो चित्र में दिख रहा है स्पून जो है हमारा चम्मच जो है कप के अंदर है ना, तो इसमें क्या लिखा है द स्पून इज इन द कप। यहाँ पर देखो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन लगा है, यहाँ पर अंडर लगा है, यहाँ पर ऑन लगा है। ऑन लगा है टेबल के ऊपर होने के लिए, अंडर लगा है टेबल के नीचे होने के लिए, और इन लगा है कप के अंदर होने के लिए, ठीक है। चलो अब ये वाले चित्र भी देख लो 2 मिनट, है ना। तो यहाँ पर देखो बॉल जो है इस बॉक्स के बाहर रखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है द बॉल इज इन फ्रंट ऑन द बॉक्स। फ्रंट मतलब बॉक्स के सामने रखा हुआ है, फ्रंट मतलब के सामने, ठीक है। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, जो बॉल है बॉक्स के सामने रखा हुआ है, इन फ्रंट है ना, मतलब के सामने, बॉक्स के सामने रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखो यहाँ पर ये क्या है, बॉल के किनारे देखो, ये सोफा के किनारे बॉल रखा हुआ है, ये छोटा सा दिख रहा है ना, तो क्या लिखा है द बॉल इज बिसाइड द सोफा। बिसाइड मतलब के बाजू में, ठीक है। द बॉल इज बिहाइंड, सॉरी बिहाइंड लिखा है, बिसाइड नहीं लिखा, बिहाइंड लिखा है। बिहाइंड मतलब होता है के पीछे, ठीक है, के पीछे। तो द बॉल इज बिहाइंड द सोफा मतलब बॉल जो है सोफा के पीछे है, द बॉल इज बिहाइंड द सोफा, सोफा के पीछे बॉल है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट वर्कशीट। लुक एट द पिक्चर्स मतलब पिक्चर यानी फोटो को देखना है, एंड रीड द सेंटेंस और सेंटेंस को पढ़ना है। तो इसमें देखो ये तो वही चीज़ आ गई फिर से लगता है, हाँ ये वही है, इसको कर लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, इसको देखिए ये क्या है, इसमें सम प्रपोजिशंस देखना है इसमें, ठीक है। प्रपोजिशन मतलब संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक। अब इसमें जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए गतिविधि का नाम लिखना है यहाँ पर, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड मतलब आपको जो पिक्चर्स हैं फोटोज़ हैं उनको देखना है और रीड करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पढ़ना है तो, जिसमें पूरा सारी चीज़ें हमको दिखें, है ना। चलो ये देखो टेबल के ऊपर रखी है हमारी बॉल, तो यहाँ पर टेबल के ऊपर रखी है तो ऑन आएगा, है ना, ऑन। और अंदर रखी है तो इन आएगा, है ना, अंदर रखने के लिए। और नीचे रखा हुआ टेबल का तो अंडर आएगा, ठीक है, ये अंडर लिखा हुआ है। और पीछे रखी हुई है तो यहाँ पर बिहाइंड आएगा, ठीक है। और सामने रखी हुई है तो इन फ्रंट ऑफ आएगा, है ना। सामने अगर कोई चीज़ होती है तो इन फ्रंट ऑफ, पीछे होती है तो बिहाइंड, और नीचे होती है तो अंडर, और ऊपर होती है तो ऑन, और अंदर होती है तो इन, ठीक है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। ये कहाँ हो गया? देखो वर्कशीट 35 रीड दिस, मतलब इनको सिर्फ सिंपल आपको पढ़ना है, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों को सिर्फ पढ़ना है आपको। तो चलिए हम पढ़ देते हैं इसको जल्दी जल्दी से, थोड़ा सा है ना, इसको देखना पढ़ना कैसे है। आप लोग इसमें इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, मतलब इसका है मैं डॉक्टर हूँ। आई एम अ पोस्टमैन, आई एम अ पोस्टमैन मतलब मैं पोस्टमैन हूँ। आई एम अ टीचर मतलब मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम अ नर्स, आई एम अ नर्स मतलब मैं एक नर्स हूँ। आई एम अ ड्राइवर मतलब मैं एक ड्राइवर हूँ। आई एम अ पेंटर मतलब मैं एक पेंटर हूँ। आई एम अ फार्मर, फार्मर किसको बोलते हैं? किसान को, मतलब मैं एक किसान हूँ, ठीक है। आई एम डॉक्टर, आई ट्रीट पेशेंट, देखो मतलब है आई एम डॉक्टर मतलब मैं डॉक्टर हूँ। आई ट्रीट पेशेंट, PATIENTS, पेशेंट्स मतलब जो मरीज होते हैं, मतलब मैं मरीजों को ठीक करता हूँ, ठीक है। आई एम अ पोस्टमैन, आई ब्रिंग लेटर्स, मैं चिट्ठियाँ पहुँचाता हूँ या चिट्ठियाँ लाता हूँ, ठीक है। ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है। लेटर्स मतलब चिट्ठियाँ। आई एम अ पोस्टमैन मतलब मैं पोस्टमैन हूँ। आई ब्रिंग लेटर्स मतलब मैं चिट्ठियाँ लाता हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। आई टीच स्टूडेंट्स मतलब मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ। टीच मतलब पढ़ाना, स्टूडेंट्स मतलब छात्र, ठीक है। आई एम अ नर्स, मैं एक नर्स हूँ। आई लुक आफ्टर पेशेंट्स मतलब मैं मरीजों को बाद में देखती हूँ, मैं मतलब मरीजों को देखती हूँ, ठीक है। फिर आई एम अ ड्राइवर मतलब मैं एक ड्राइवर हूँ। आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाता हूँ। आई एम अ पेंटर, मैं एक पेंटर हूँ। आई पेंट पिक्चर्स, मैं फोटोज़ या पिक्चर्स पेंट करता हूँ, ठीक है। आई एम फार्मर मतलब मैं एक किसान हूँ, ठीक है। आई ग्रो क्रॉप्स मतलब मैं खेती करता हूँ या मैं अनाज पैदा करता हूँ, ठीक है। ये है इसका मतलब। फिर इसके बाद और आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पर। आई एम अ ट्रेलर, आई एम अ ट्रेलर मतलब मैं दर्जी हूँ। आई सिव क्लोथ्स मतलब मैं कपड़े सिलता हूँ, ठीक है। आई एम अ कारपेंटर, कारपेंटर मतलब बढ़ई, तो मैं एक बढ़ई हूँ। आई मेक फर्नीचर, मैं फर्नीचर बनाता हूँ, जो लकड़ी की चीज़ें होती हैं ना, फर्नीचर उसको बोलते हैं। आई एम अ पॉटर, पॉटर मतलब कुम्हार, आई एम अ पॉटर मतलब कुम्हार, मैं एक कुम्हार हूँ। आई मेक पॉट्स मतलब मैं गमले बनाता हूँ, ठीक है, या मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ या गमले बनाता हूँ, पॉट्स या मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। पॉट्स मतलब बर्तन होता है, ठीक है। समझ में आया सारा ये? चलो नेक्स्ट है हमारे सहयोगी आवर हेल्पर्स, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आवर हेल्पर्स के बारे में क्या है इसमें। आवर हेल्पर्स में देखो लिखा है लुक एट द पिक्चर्स, लुक एट द पिक्चर्स मतलब पिक्चर्स को देखना है। लुक मतलब देखना, पिक्चर्स मतलब वही फोटोज़ वगैरह। एंड रीड द वर्ड्स, और पिक्चर्स को देखना है और आपको शब्दों को पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा है टीचर, फिर यहाँ पर है डॉक्टर, फिर यहाँ पर है ड्राइवर, फिर यहाँ पर है ये पेंटर, फिर यहाँ पर ये है नर्स, यहाँ पर है ये फार्मर मतलब किसान, यहाँ पर है ट्रेलर मीन्स दर्जी, कारपेंटर मतलब बढ़ई, पोस्टमैन मतलब डाकिया, ठीक है। टीचर मतलब शिक्षक, डॉक्टर्स मीन्स डॉक्टर या चिकित्सक, ड्राइवर मीन्स चालक, कार चालक, ठीक है। पेंटर्स मीन्स पेंटर जो पेंटिंग करता है, ठीक है। नर्स, नर्स मतलब नर्स। फार्मर मीन्स किसान। ट्रेलर मीन्स दर्जी। कारपेंटर मीन्स बढ़ई। पोस्टमैन मतलब डाकिया, ठीक है।
क्लियर है? चलो अब यहाँ पर देखिए छोटे बच्चे जो है लिखने का स्टाइल होते हैं, छोटे बड़े सबको बता रहा हूँ, बड़े बच्चों से भी देखो लिखते नहीं आता है, 4 लाइन में कहीं उल्टा जा रहा है उनका लाइन, कहीं नीचे आ जाएगा। तो जैसा इसमें लिखा है ना, 2 लाइन वाले 2 लाइन में और 3 लाइन वाले 3 लाइन में आपको लिखना है, ठीक है। तो अभी इस पिक्चर में ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, ये पिक्चर्स है, फोटो है, ठीक है। तो इसमें सेम ऐसा ही बनाना है, ये स्मॉल लेटर्स हैं, है ना। कौन से लेटर्स हैं ये? स्मॉल लेटर्स हैं। तो जैसे बने हैं वैसे ही बनाना है, ठीक है। अरेंज दिस लेटर्स टू मेक वर्ड्स, मतलब इन लेटर्स को अरेंज करके आपको वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बस, यहाँ पर बस का चित्र है, बस का चित्र है ना, लेकिन स्पेलिंग गलत लिखी है, SUB लिखा है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट करना है, क्या करना है? BUS, बस हो जाएगा, है ना। लेकिन 2 लाइन में लिखना है। अब मैं यहाँ छोटा इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन बुक में आप अच्छी तरह से लिखेंगे, ठीक है। बस अब यहाँ पर लिख करके दिखाया हुआ कैसे लिखा है, उसी तरह से आपको लिखना है स्टाइल से, ठीक है। बस ये है कि सब आपके जो लेटर्स हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे, B पहले आ जाएगा, फिर U आएगा, फिर S आखिरी में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आगे पीछे करके सही करेक्ट वर्ड लिखना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये क्या है? बोट, BOAT, BOAT, ठीक है, बोट। फिर यहाँ पर है क्या है? ये रोड है, R, रोड का क्या है? ROAD, रोड, है ना। फिर क्या है? कार, RAC लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CAR, कार हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये क्या का चित्र है? ट्रक, ट्रक का क्या स्पेलिंग होगा? TRUCK, ट्रक, ठीक है। फिर यहाँ पर है रिवर, RIVER, रिवर, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करोगे बुक में। फिर यहाँ पर ये जहाज है, जहाज को क्या बोलते हैं? शिप, SHIP, शिप, ठीक है, SHIP, शिप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है देखो ये क्या है? ट्रेन है, ये काहे का चित्र है? ट्रेन है। ट्रेन का क्या स्पेलिंग होगा बताइए? TRAIN, ठीक है। तो T बना हुआ है, RAIN आपको लिखना है, ट्रेन, ठीक है। ऊपर आपको वर्ड्स दिए गए हैं लेकिन वो गलत लिखा हुआ है, उसी में से छांट करके आपको सही लिखना है, ठीक है। तो परीक्षा में आएगा तो गलती मत करना आप लोग। चलो अब आखिरी लाइन, इसमें क्या लिखा है? ये काहे का चित्र है? देखिए, ट्रेन की पटरी का है। अब ये जो 3 वर्ड नीचे का दिया हुआ है, ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से छांट करके आप सही वर्ड लिख के लाएंगे, ठीक है। पहला जो है आपका ये देखो, रेलवे लाइन दिख रहा है, इसमें वर्ड लिखा हुआ है, इसको सही करके आपको लाना है। दूसरा जो वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखो बैलगाड़ी के साथ किसान है हमारा, ठीक है। उसके लिए वर्ड यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, बैल है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट शब्द लिख के लाना क्या होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो ये एरोप्लेन का है, स्पेलिंग आप इसकी करेक्ट करके लाएंगे। यहाँ पर देखो आगे पीछे लिख दिया है। फिर यहाँ पर बादल है, बादल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाउड, स्काई। तो यहाँ पर इसका स्पेलिंग क्या होगा, ये चीज़ लिख के लाओगे। कोई ज़्यादा शब्द नहीं है, 1 2 3 4, ये 4 करेक्ट शब्द आप अपनी कॉपी में लिख के लाओगे। पहला है देखो रेल की पटरियाँ, दूसरा है आपका बैलगाड़ी, तीसरा है आपका एरोप्लेन, चौथा है आपका बादल। बादल को स्काई बोलते हैं, हवाई जहाज को एरोप्लेन बोलते हैं, बैलगाड़ी को क्या बोलते हैं? लिखा था ना, बुलक। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको लिख के लाना आप लोग, ठीक है। कल बताऊँगा, बता दूंगा, तुम लोग के लिए सब नकल हो जाएगी, नहीं तो पका पकाया मिल जाएगा। हम देख लेंगे का स्टेज, ठीक है। ये सब आप करके लाना, किताब में नहीं लिखा है अभी,
कोई भी नकल नहीं मारेगा, ठीक है। इसको लिख के लाना घर से। मोबाइल